सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग जो है आरआरबी की ओर से एक नया नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है आरपीएफ की वैकेंसी के लेके, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो वैकेंसी है ये आपका आरआरबी ने इसको जारी कर दिया है। तो इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर पूरा डिटेल्स हम लोग को देखना है कि इसमें कितनी वैकेंसी है और इसका जो वैकेंसी जो देख रहे हैं इसमें आपका क्या क्या इसमें आपका योग्यता मांगा है उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स देखेंगे। और ये फॉर्म जो देख रहे हो ये कब से भराएगा इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कुछ डेट इसका दिया हुआ है। आरआरबी देखिए ऊपर में आरआरबी रेलवे यानी आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एसआई रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो प्रकार के यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेगा। एक आपका कांस्टेबल का होगा और दूसरा क्या एसआई यानी आपका सब इंस्पेक्टर। तो आरआरबी कांस्टेबल के लिए भी है और आपका सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर आपका पोस्ट निकला हुआ है। ये वैकेंसी जो देख रहे हो ये आपका 15 अप्रैल से ये आपका फिल होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी कि ये आपका 15 अप्रैल के बाद ये आपका 14 मई तक ये आपका फिल होगा। 14 मई इसका लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने का और 14 मई इसका क्या है लास्ट पेमेंट करने का भी आपका डेट है यहाँ पर। तो 15 अप्रैल से ये फॉर्म शुरू हो जाएगा और 14 मई को क्या हो इसका समझो कि एंडिंग होगा। तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या देखिए तो क्राइटेरिया इसमें मांगा है। यहाँ देखिए ओबीसी के लिए यहाँ पर 500 इसमें फीस लगेगा। एसटी एससी या जो पीएच कैंडिडेट है उन लोगों के लिए 250 यानी 250 रुपया। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए जो है यहाँ पर 250 ही लगेगा जो फीमेल कैटेगरी से आते हैं। और दूसरा करेक्शन का चार्ज जो है यहाँ पर 250 रुपया। यदि आप मान लेते हैं कोई गलती भर दिए हो और उसको करेक्शन जब करोगे तो उस समय 250 रुपया आपको चार्ज लगेगा। दूसरा बात यहाँ पर देखिए ये जो आपका रिफंड क्या बोल रहे हैं आफ्टर दे अपीयर स्टेज वन एग्जाम द फी विच इज फिक्स्ड फॉर रिफंड विल बी रिफाउंडेड। जो ये फीस जो ले रहा है ये आपको रिफंड कर देगा। फर्स्ट स्टेज का जब एग्जाम आप दे दोगे उसके बाद इस फीस को क्या करेगा ये रेलवे जो है ये आपका रिफंड कर देती है। तो नेक्स्ट आइए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो देखिए आरआरबी की नोटिफिकेशन जो है इसका जो एज लिमिट होगा ये आपका 1 जुलाई यानी 1/7/2024 तक देखा जाएगा। एज लिमिट जो देख रहे हैं 18 से जो 28 वर्ष जो आपका यहाँ पर उम्र दिया हुआ है तो ये आपका एज लिमिट कब तक देखेगा तो 1/7 आपका 2024 तक में ये आपका अपना एज लिमिट जो होता है इसको देखेगा। कहां से तो 1/7 आपका 2024 तक में ये आपको एज लिमिट देखेगा। यानी 1/7/2024 तक में ही आपका यदि 18 साल पूरा हो जाता है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इसका सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है। इस सब इंस्पेक्टर जो देख रहे हो इसके लिए मिनिमम उम्र होना चाहिए 21 और मैक्सिमम आपका 28 होना चाहिए। जबकि कांस्टेबल के लिए कितना है तो 18 वर्ष मिनिमम उम्र और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 28 होना चाहिए। तो इस तरह से आपका उम्र सीमा होनी चाहिए। दूसरा एज रिलेशन एक्स्ट्रा एज पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ रिक्वायरमेंट रूल 2024 के अनुसार देखिए किसी जैसे मान लेते हैं एसटी लोगों को यहाँ पर कुछ छूट मिलता है तो वो जो है रेलवे क्राइटेरिया के अनुसार वो आपको देखना पड़ेगा किसके लिए 3 साल है किसके लिए 5 साल। तो ये आपका जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहां ऑटोमेटिक आपका क्या करेगा वो ले लेगा और यदि ज्यादा होगा तो उसको आपको हटा देगा। ठीक तो वो सब चीज जब फॉर्म भरोगे तब आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ जो वैकेंसी है ये आपका देखिए सब इंस्पेक्टर यानी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए जो वैकेंसी जो देख रहे हो टोटल तो यहाँ पर 4660 है ना। तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए जो वैकेंसी है ये आपका 452 पोस्ट है। कितना 452 जिसमें से आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया यानी भारत के कोई भी यूनिवर्सिटी से आपका क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम में चलेगा। नेक्स्ट है ये आरपीएफ जो कांस्टेबल के लिए है इसके लिए टोटल आपका 4208 वैकेंसी है और इसके लिए देखिए क्लास 10th यानी मैट्रिक पास होना चाहिए। क्या मैट्रिक पास यानी भारत के कोई भी जो आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा आपका क्या होना चाहिए मैट्रिक पास आपका होना चाहिए। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है लेकिन इसके बाद काम का चीज आगे भी है। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखिए इसका कुछ चीजें यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इसमें हाइट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइट होना अनिवार्य है तभी आप इस फॉर्म को भरिए नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो देखिए
कैटेगरी जो देख रहे हैं यहाँ पर मेल में आपका जनरल और ओबीसी के लिए जो हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, कितना मेल कैंडिडेट का बता रहे हैं, और एसटी एससी के लिए आपका 160 होना चाहिए, कितना 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। दूसरा यही चीज आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर है, जनरल और ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर, जबकि एसटी एससी के लिए जो यहाँ पर हाइट है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए क्राइटेरिया क्या है, 1600 मीटर आपका रन कांस्टेबल, यानी कांस्टेबल के लिए जो दौड़ होगा वो 1600 मीटर होगा और उसके लिए आपको 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। जबकि यही चीज एसटीओ के लिए भी यहाँ पर आपका सेम चीज है, यानी 5 मिनट आपका 45 सेकंड। और यहाँ पर देखिए फीमेल कैंडिडेट का आपका 1600 मीटर का आपका दौड़ है नहीं इसमें कांस्टेबल में, इन लोगों का कोई दूसरा होगा, देखते हैं आगे चल के। यहाँ देखिए फिर आपका यहाँ पर 1600 मीटर रन इन सब इंस्पेक्टर जो एसआई के लिए भी यहाँ पर दौड़ है 1600 मीटर ही है, लेकिन इन लोगों को समय ज्यादा दे दिया गया है, कितना 6.5 मिनट दोनों में है। तो एसआई के लिए याद रखिएगा कितना 6.5 मिनट का समय दिया है, और कांस्टेबल के लिए कितना 5 मिनट 45 सेकंड का समय है। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ देखिए ये आगे यहाँ पर देखिए 800 मीटर रन सब इंस्पेक्टर, जो सब इंस्पेक्टर जो महिलाओं के लिए जो देख रहे हो यहाँ पर महिलाओं में भी आपका सब इंस्पेक्टर है, इन लोगों के लिए 800 मीटर दौड़ होगा और ये 4 मिनट में, दोनों में 4 मिनट है तो 4 मिनट में आपको यहाँ पर पास करना होगा सब इंस्पेक्टर के लिए जो महिलाओं की है। और 800 मीटर रन महिलाओं के लिए यहाँ पर 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना है, दोनों में दिया है 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर आपको दौड़ना है। नेक्स्ट आइए यहाँ पर लॉन्ग जंप सब इंस्पेक्टर के लिए है, जो पुरुष के लिए है आपका 12 फीट, यानी लॉन्ग जो दूरी होता है उसको 12 फीट आपको जंप करना रहेगा, और महिलाओं के लिए यही चीज आपका 9 फीट है पुरुष के तुलना में, यानी 3 फीट इन लोगों का क्या है कम है। लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए देखिए, वो तो आपको सब इंस्पेक्टर के लिए बताए थे, कांस्टेबल के लिए 14 फीट आपको जंप करना है, और यही चीज महिलाओं में दोनों चीज यहाँ पर आपको बराबर देखने को मिलेगा। यानी पुरुषों में अगर हम देखेंगे सब इंस्पेक्टर के लिए कितना 12 फीट, और जबकि आपका कांस्टेबल के लिए ये चीज कितना है आपका 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है। इसके अलावा देखिए और क्या क्या क्राइटेरिया है, यहाँ देखिए हाई जंप भी है, क्या हाई जंप। अब हाई जंप कितना लेगा देखिए, तो हाई जंप जो देख रही है सब इंस्पेक्टर के लिए 3 फीट 9 इंच, कितना 3 फीट 9 इंच आपको हाई जंप करना है, जबकि महिलाओं के लिए 3 फीट, तो महिलाओं के लिए तो बहुत ही है, इसमें देखा जाए 3 फीट कम नहीं होता है, ठीक। यही चीज आपका कांस्टेबल के लिए हाई जंप जो देख रहे हो कांस्टेबल के लिए 4 फीट, और ये आपका महिलाओं के यहाँ भी आपका दोनों जगह महिलाओं के लिए 3 फीट है, लेकिन पुरुषों के लिए क्या है कांस्टेबल में 4 फीट, और जबकि सब इंस्पेक्टर के लिए आपका 3 फीट आपका 9 इंच यहाँ पर मांगा है। तो ये है, ये रहा जो है जो भी आपका क्राइटेरिया है ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इसका और कुछ डाउनलोड नोटिफिकेशन, देखिए यहाँ पर इसको हम लोग चेक कर लेते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ देखिए इसका वेतन ये सब भी यहाँ पर जारी कर दिया है, ये देख रहे हो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो। देखिए सब इंस्पेक्टर का जो यहाँ पर ग्रेड पे है वो 6 ग्रेड पे आपका दिया जाएगा, और जिसमें से स्टार्टिंग यहाँ इनिशियल जो दिया है ये आपका 35,400 है, जबकि कांस्टेबल का जो है इसके लिए ग्रेड पे यहाँ पर 3 अभी जारी किया लेवल 3 का यहाँ पर पे, यानी 7th पे के हिसाब से, और ये आपका 21,700 यहाँ पर आपका इनिशियल पेमेंट आपको दिखाया जा रहा है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखिए, आइए आपको यहाँ पर दिखाते हैं हम, एक मिनट। यहाँ पर यदि आपको दिख रहा है तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पर आपका सीट दिया गया है इसमें से याद रखिएगा, यहाँ पर ये देखिए रिजर्वेशन के लिए जो है आपका एसटी एससी ओबीसी के लिए तो है ही, इसके अलावा देखिए रिजर्वेशन फॉर वोमेन 15% ऑफ पोस्ट, जितना पोस्ट है उसका 15% जो है ये वोमेन के लिए यानी महिलाओं के लिए ये आपका सीट जो है क्या है रिजर्व है। तो ये सब चीज आप लोग यहाँ पर देख चुके होंगे, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस फॉर्म को जो है अप्रैल से आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, तो आप लोग इसको देख के बढ़िया से आप लोग फिल